गाइस तो आज हम देखेंगे कि एन्क्रिप्शन का सवाल हमने किस तरह से हल करना है। एन्क्रिप्शन का टॉपिक बहुत ही इजी है और इसमें नंबर लेना बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर आपको एक की मैट्रिक्स दिया जाएगा, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में, और आपसे कहा जाएगा कि आपने हिल साइफर निकालना है और साथ में आपको एक टेक्स्ट भी दे दिया जाएगा, एक प्लेन टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प, आपको कोई भी और दिया जा सकता है। तो आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो एन्क्रिप्शन का फार्मूला है C=KP mod 26, ये आपने याद कर लेना है। नाउ व्हाट इज़ K? K इज़ बेसिकली द की मैट्रिक्स विच इज़ ऑलरेडी गिवन, और P हमारे पास ये प्लेन टेक्स्ट है, और mod 26 ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि आपने कैसे यूज़ करना है। तो आपने सबसे पहले तो ये फार्मूला याद कर लेना है। उसके बाद अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अब ये जो आपके पास प्लेन टेक्स्ट मौजूद है, इसको आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन कर देनी है हर एक लेटर को। वो किस तरह से करनी है, अब जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाकर लिखी हुई है। जनरली इसी तरह लिखी जाती है। ए की वैल्यू 1 होती है, बी की 2, सी की 3। आपको जिस तरह से पढ़ाई जा रही है आप उस तरह से कर सकते हैं। तो अब मैं इस तरीके से करूँगा। जेड की हमारे पास 26 है। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो जो आपके पास टेक्स्ट मौजूद है उसको आपने लेटर बाय लेटर न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देनी है। और ये करने के बाद जो आपके पास हेल्प लेटर है, जैसे ये हमारे पास हेल्प की फॉर्म में है, तो आपने क्या करना है कि 2 लेटर्स का पेयर बना लेना है। 2 लेटर्स का पेयर बना लिया और उसके बाद आपने पहले पेयर को उठाना है और उस पर फार्मूला अप्लाई कर देना है। इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है, जो आपका पहला पेयर है 8 और 5। अब फार्मूले में अगर हम अप्लाई करें तो के पी, ये हमारे पास की मैट्रिक्स आ गया हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन था, और ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आ गया जो हमने यहाँ से निकाला है। अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और आगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 39 और 41। इसके बाद बारी आती है mod 26 को अप्लाई करने की। mod 26 को समझना ऐसे ही है जैसे कि 26 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 52 आ जाता है, लेकिन ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो 26 को ही अब हमने करना ये है कि हमने 26 को 39 में माइनस कर देना है, तो हमारे पास 13 वैल्यू आ जाएगी। और फिर हम 26 को माइनस कर देंगे 41 में से, तो हमारे पास 15 आ जाएगा। अब ये हमारा फाइनल आंसर है 13 और 15। अब हमने देखना है कि 13 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। 13 की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है m, तो यहाँ पे m आ जाएगा, और 15 का o है तो यहाँ पे o आ जाएगा। तो हमारे पास पहला जो पेयर का टेक्स्ट का मैसेज आ रहा है वो है m और o। सेम गोज़ विद द सेकंड पेयर। यहाँ पे भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम अपना दूसरा पेयर जो कि l और p है उसको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 84 और 104 आ रहा है। अब 26 को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि वो 84 से वैल्यू कम रहे। तो 26 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 78 आता है, लेकिन अगर हम 4 से करेंगे तो हमारी वैल्यू एक्सीड हो जाएगी। ये 104 है तो ये वैल्यू 84 से बढ़ जाएगी, तो हम 78 को कंसीडर करेंगे। अब उसके बाद हमने 84 में से 78 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। और 104 अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 104 आ जाएगा, तो पीछे ज़ीरो रह गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा F एंड Z। तो इस तरह से इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारे पास मैसेज आएगा वो है MOFZ, विच इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इट इज़ बेसिकली वेरी सिंपल। आपने सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है और उसके बाद पेयर्स बनाने हैं। जो आपको टेक्स्ट अवेलेबल है उसका आपने पेयर बनाना है और उसके बाद उसको फार्मूला अप्लाई करके सीधा आंसर निकाल लेना है।